विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेड़ता शहर के मोरा रोड स्थित मीरा बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में विराट त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया, हरिनारायण जी दादूपंती, रामधाम देवल के उत्तराधिकारी रामनिवास जी शास्त्री सहित साधु संतों के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 1500 से भी अधिक युवाओं ने त्रिशूल दीक्षा दी गई। नीरज दोनेरिया ने अपने उद्बोधन में युवाओं को देश की अखंडता और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों पर नज़र रखने और देश में सुरक्षा, मान सम्मान, रक्षा के लिए सजग रहने को कहा। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के विभाग के संगठन के मंत्री कुलदीप शर्मा, जिलाध्यक्ष नवरत्न परमार, जिला मंत्री ओम प्रकाश सोनी, जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल गौड़, जिला प्रचार प्रमुख जितेंद्र गहलोत, बजरंग दल के जिला संयोजक विशाल बोराणा, जिला विधि संयोजक पंकज दिवाकर, नतमल नागर, गिरधारी लाल बोराणा, प्रखंड मंत्री राम अवतार सिकवाड़, लक्ष्मण सिंह, यशपाल कछवा सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस आयोजन में युवाओं ने देश की एकता और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने को कहा गया। बजरंग दल ने संपूर्ण देश भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रखंड से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम रखे हैं। और त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम इसलिए रखे गए हैं कि आप सबको ध्यान में होगा, देश भर के अंदर सेवा के कार्यों के माध्यम से अपने समाज का जनजागरण और रक्षा के प्रति जनजागरण, अपने राष्ट्रभक्ति के प्रति जनजागरण, इन सबके साथ साथ देश में इस्लामिक स्टेट बनाने के संदर्भ में नापाक इरादे पाले बैठे हैं इस्लामिक जिहादी, जिन्होंने स्वयं कहा कि 2047 के बाद इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बजरंग दल ने तय किया है कि अपने देश संपूर्ण देश भर के प्रत्येक प्रखंड में त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम करेंगे। हिंदू नौजवानों को राष्ट्र जागरण के प्रेरित करेंगे, उन्हें संगठित करेंगे, उन्हें पराक्रमी बनाएंगे और देश पर आने वाले चतुर्थ आक्रमणों के बारे में जानकारी देंगे। जंजाड़ के माध्यम से इस्लामिक जिहाद को आने वाले समय परास्त करेंगे ताकि देश में लव जिहाद की घटनाएं समाप्त हों, गौ हत्या, गौ तस्करी की घटना समाप्त हो, लैंड जिहाद समाप्त हो। ये सभी दृष्टियों को ध्यान में रख करके त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम किए जाते हैं। दीक्षा में सामूहिक संकल्प किया जाएगा कि वह संपूर्ण जीवन अपनी भारत माता की रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन संकल्प लेकर के जिए और राष्ट्र के कार्य में लगे, देशभक्ति से देशभक्ति के कार्य की ओर बढ़े, अपने महापुरुषों को, अपने वीर पराक्रमी पुरुषों के प्रति अपना गर्व महसूस करें, अपने भारतीय जो जीवन मूल्य हैं उनकी रक्षा करें, उनकी पुण्य प्रतिष्ठा के कार्यों को संकल्प लें। इन सभी का संकल्प त्रिशूल दीक्षा में दिलाएगा। बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, हम सबको ध्यान में होगा, सन 1971 में भारतीय सेना के पराक्रम के कारण ही बांग्लादेश का उदय हुआ। और लेकिन आज उसी देश में आज हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में गया और हिंदू का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर वहाँ हुआ। बांग्लादेश सरकार को ये चेतावनी भी है कि वह हिंदुओं का जो जनसंख्या गिर रही है उसका साथ ही सनातन धर्म की महिमा, हिंदुत्व की महानता, आदर्श, सत्य, अहिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर उद्बोधन दिया गया। मुसलमान है उसकी संख्या बढ़कर के 14 करोड़ हो रही है और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में गिर रही है। इसका मतलब वहाँ देशद्रोही, देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं या धर्मांतरण करने वाली गतिविधियाँ चल रही हैं। इन गतिविधियों पर अंकुश लगे और हिंदू का संरक्षण कैसे हो, उसकी आबादी कैसे बढ़े, इस पर प्रयास बांग्लादेश को करने चाहिए। साथ ही साथ में भारत को भी प्रयास करने की कड़ी चेतावनी देनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए कि भारत, वहाँ बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू किसी प्रताड़ित न हो और अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है हुए तो भारत में आ सके, इसके लिए रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। कांग्रेस के बारे में हम सब 1947 से जानते हैं, कांग्रेस ने हमेशा देश के विभाजन का रणनीति अपनाई है। देश 1947 में 14 अगस्त की रात को कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था। वह आज भी जाति कैसे विभाजन हो, देश में कैसे विभाजनकारी उनकी सत्ता स्थापित करने के लिए वह ईसाई धर्मांतरण मतांतरण को सपोर्ट करती है।
हम सबको ध्यान में किस प्रकार से वह इस्लामिक जिहाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से, ये सभी चीज़ों के पीछे उनका हाथ रहता है। आतंकवाद के साथ कांग्रेस का हाथ, ये हम सब लोग देख रहे हैं। अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो जातिगत जनगणना की बात की है, जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न मामलों में जब हिंदू के साथ कोई बलात्कार की घटना घटती है या अत्याचार की घटना घटती, कांग्रेस नहीं बोलती है, इसका मतलब है कि वह देशद्रोही ताकतों के साथ उनका हाथ है। इसलिए कांग्रेस के बारे में स्पष्ट है कि वह देशद्रोही मानसिकता और देश विभाजनकारी मानसिकता के परिषद के काम समरस होकर काम चलता है। विश्व हिंदू परिषद ने समूचे हिंदू समाज का कार्य करने का लक्ष्य लिया। दुनिया भर में जितना भी हिंदू है उनके बीच में काम करने का संकल्प लिया है। आज दुनिया के 120 देशों में विश्व हिंदू परिषद काम करता है। तो माता बहनें भी हिंदू है, हमारा जीवन मूल्य है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद में बड़े पैमाने पर मातृशक्ति के रूप में और दुर्गा वाहिनी 15 से 35 साल की हमारी बहनें हमारे साथ काम करती हैं। संस्कार पक्ष सही हो, देश के अंदर संस्कार पक्ष अच्छा खड़ा हो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और समाज में जन जागरण हो। इसलिए वीर महाराणा प्रताप की सूचना प्रसंग की कहानियाँ, युवा राम के प्रसंग की कहानियाँ, श्री कृष्ण के प्रसंग की कहानियाँ, भक्त श्रोमणी मीराबाई के प्रसंग और भक्ति की कहानियाँ, इस प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से वह शिक्षा हो जो संस्कार शालाएं बड़े पैमाने पर विश्व हिंदू परिषद माता बहनें ही चला रही, संचालित कर रही हैं। 700 संस्कार शालाओं में 17,000 बच्चे शिक्षण ले रहे हैं। सर, युवाओं का है कि भावो भारत में वर्तमान समय में जो नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इनसे सावधान रहें, सचेत रहें, अपने धर्म पर गर्व करें। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने 150 साल पहले शिकागो में स्पष्ट रूप से कहा था, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। अपनी संस्कृति पर, अपने भारतीय जीवन मूल्यों पर गौरव करना चाहिए। अपने पराक्रमी महापुरुषों महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, शिवाजी महाराज, इन जीवनों पर गर्व करना चाहिए कि हमारे वीर महापुरुष हुए जिनके हम संतान हैं। रामकृष्ण पर गर्व करना, जिनके कारण ही हमारा सनातन धर्म चल रहा है, इन पर गर्व करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, गौरवान्वित होकर के जीवन जीना चाहिए। इस्लामिक जिहादी शक्तियाँ और ईसाई धर्मांतर मतांतर को समाप्त करना चाहिए। शंकोरे पुनस्ते पुष्पाणि आदाय